हेलो गाइस, वेलकम टू विद एन ऑनलाइन स्टडी। आई एम युवराज मलिक एंड आज हम बात करने वाले हैं करंट के बारे में दोस्तों। और जैसा कि हमें पता है कि शिक्षक भर्ती के लिए करंट कितना ज़रूरी है। पिछली बार भी लगभग 35-36 नंबर का करंट आया हुआ था। 30 नंबर का तो आना ही है, उसके अलावा भी 3 से 4 नंबर का करंट और सेक्शन में भी पूछा हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो 35 नंबर में से अगर आप 35 नंबर लाना चाहते हो तो पिछले 1 साल का करंट आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जुलाई से लेकर दिसंबर तक का करंट मैं करवाने वाला हूँ, जिसमें मैं हर महीने की एक डेट वाइज आपको करंट कराऊंगा और इससे आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और इससे पहले जो पहले के 6 महीने हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ये जो पहले के 6 महीने हैं, इसकी एक पीडीएफ बन गई है। वो 6 महीने की पीडीएफ मैं आपको यूट्यूब पर लिंक दे दूंगा और जिससे आप उन 6 महीनों को याद कर पाएंगे। और जुलाई से लेकर दिसंबर तक के जो 6 महीने हैं उसकी मैं आपको तैयारी पूरी करवाने वाला हूँ। तो दोस्तों पूरी वीडियो देखें और वीडियो देखने के साथ साथ मैं आपको थोड़े बहुत एक्स्ट्रा भी बताता रहूँगा, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएंगे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। 1 जुलाई जीएसटी दिवस के लिए जानी जाती है। राइट, आगे चलते हैं। प्रदूषण को रोकने हेतु भारत और नार्डिक के बीच एक समझौता हुआ था। कब हुआ था ये हुआ था जुलाई 2018 में। तो नार्डिक जो देश हैं, नार्डिक देशों का एक ग्रुप है। तो उसमें कौन कौन से देश आते हैं? तो उसमें डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन, यह 5 देश नार्डिक देशों में आते हैं। ठीक है, और इनका और भारत के बीच में प्रदूषण को रोकने के लिए समझौता हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी फेडरेशन के अध्यक्ष जो भी बने हैं वो बने हैं जनार्दन सिंह गहलोत। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी फेडरेशन जो है वो अभी उन्होंने कबड्डी का वो भी कराया था मैच, वर्ल्ड कप। तो उसके जो अध्यक्ष है वो हैं जनार्दन सिंह गहलोत। आगे चलते हैं। कबड्डी मास्टर्स टूर्नामेंट 2018 दुबई में जो हुआ था, उसके जो विजेता थे वो भारत था। कालिदास पुरस्कार, कालिदास पुरस्कार किसे मिला है? ये मिला है अंजलि एला मेनन को। किसे मिला है? अंजलि एला मेनन को मध्य प्रदेश सरकार ने यह दिया है। इंपॉर्टेंट है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जो कि मगरमच्छ के लिए फेमस है। वो भी जो मगरमच्छ विलुप्त होने वाले हैं, उन मगरमच्छों को यहाँ पर सुरक्षित रखा जा रहा है और उनकी आबादी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में है। आगे चलते हैं। मेक्सिको के राष्ट्रपति कौन है? तो आंद्रे मैनुअल लापेज। क्योंकि मेक्सिको के राष्ट्रपति आई थिंक इंडिया में आए थे, इस वजह से ये चर्चित हुए और इसी वजह से मैंने इसको यहाँ पर लिखा है। ठीक है, हैप्पीनेस करिकुलम, ये किसने शुरू किया है? कैरिकुलम मतलब होता है पाठ्यक्रम। हैप्पीनेस पाठ्यक्रम दिल्ली सरकार द्वारा क्लास 1 से क्लास 8 तक शुरू किया गया है और इसके अलावा नो होमवर्क, 1 और 2 कक्षा के लिए कोई भी होमवर्क नहीं दिया जाएगा, ऐसा दिल्ली सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा कहा गया है। पानी बचाओ पैसा बचाओ योजना कहाँ पर शुरू हुई है? पंजाब में शुरू हुई है। पुस्तक स्वैन डेकेड्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ये विनोद राय जी ने लिखी है। आगे चलते हैं। बेडिन रूलम महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? इम्पोर्टेंट है, मेघालय में इसको मनाया जाता है। बैंक ऑफ चाइना, बैंक ऑफ चाइना का अब भारत में संचालन जल्द ही शुरू हो जाएगा और इसका जो मुख्यालय है वो चाइना के बीजिंग, चाइना की जो कैपिटल है बीजिंग में है। अगरतला हवाई अड्डा त्रिपुरा, हाँ जी, अगरतला हवाई अड्डा कहाँ पर है? त्रिपुरा में है। इसका नाम चेंज होकर वीर विक्रम माणिक्य किशोर हवाई अड्डा रख दिया है। अगरतला हवाई अड्डा जो कि त्रिपुरा में है, उसका नाम चेंज हुआ है। कोआला भालू कहाँ पर पाया जाता है? ठीक है, यह प्राकृतिक संरक्षण इनको चाहिए, जो कि रेड डाटा बुक में इसका नाम लिखा हुआ है। इनको
असंवेदनशील वर्ग में रखा गया है और यह कहाँ से बिलोंग करते हैं? ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। ब्रू समुदाय, मिजोरम में मतदान का अधिकार इनको अभी अभी मिला है। कहाँ पे? ये मिजोरम से संबंधित है और अभी अभी इनको मतदान का अधिकार मिला है। 17वां विश्व सांस्कृतिक योजना सम्मेलन कहाँ पर हुई है? कनाडा के वैंकूवर में हुई है। सैमसंग मोबाइल कारखाना नोएडा उत्तर प्रदेश में अभी इसका एशिया का सबसे बड़ा कारखाना बना है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। वैश्विक नवाचार रैंकिंग में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है और भारत 57वें स्थान पर है। विश्व बैंक के अनुसार शीर्ष अर्थव्यवस्था वाले देश में यूएस से 1 पर है और इंडिया 6 पर। नाबार्ड, इसका मुख्यालय मुंबई में है। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन अभी हुआ था जो कि 31 अगस्त को नेपाल में हुआ। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। एशियाई तीरंदाजी प्रतियोगिता 2018 का आयोजन ताइवान में हुआ है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नया मुख्यालय दिल्ली में खुल रहा है, जिसको अभी नरेंद्र मोदी जी ने उनकी शुरुआत की है। समलैंगिकता से संबंधित धारा, ये आईपीसी कोड है, ये कोई अनुच्छेद नहीं है, याद रखना। 377 एक धारा है, अनुच्छेद नहीं है। अन्ना कैंटीन कहाँ पर चलाई गई है? आंध्र प्रदेश में चलाई गई है। इनोवेशन हब, यह रांची झारखंड में बना है। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के जो सीएम और राज्यपाल हैं वह कप्तान सिंह सोलंकी, जो कि हरियाणा के थे और अभी इन्होंने हिमाचल प्रदेश का कार्यभार भी संभालना शुरू किया है। ठीक है। धोलेरा हवाई अड्डा कहाँ पर है? गुजरात में है। अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा में 4 नए नामांकित सदस्य शुरू हुए हैं, जो कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। राज्यसभा में होंगे ये कौन कौन है? किसान नेता राम सकल और समीक्षक राकेश सिन्हा, मूर्तिकार रघुनाथ महापात्र और शास्त्रीय नृत्यक सोहन मान सिंह। इन चारों का नामांकन राष्ट्रपति द्वारा किया गया है और यह राज्यसभा में नियुक्त हुए हैं और अनुच्छेद 80 के अंतर्गत। बाण सागर नहर परियोजना मिर्जापुर यूपी में शुरू हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21वां फीफा वर्ल्ड कप जो कि रशिया में हुआ था और इसके बाद जो होना है वो कतर में होना है। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्रांस ने क्रोएशिया को हराया, यानी फ्रांस विजेता और क्रोएशिया उप विजेता रही। ठीक है, 2022 में यह कतर में होगा। 32 टीमों ने इसमें भाग लिया था और हैरी कोन ने सबसे ज्यादा गोल किए थे। मैस्कोट जो इसका था वो था वुल्फ जॉबी वॉका। असम राज्य के ब्रांड एम्बेसडर हिमा दास बने हैं। बांदेर रिजर्व फॉरेस्ट आंध्र प्रदेश में है। अरुणा साईराम कर्नाटक की एक गायिका हैं जिन्हें कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है? यह केरल में है। गोपाल दास नीरज हिंदी के कवि हैं जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे। हाल ही में इनका निधन हुआ। शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 में बीजिंग में होंगे। रानी का वाव 100 रुपए के नोट के पीछे की जो आकृति है, जो कि यूनेस्को के अकॉर्डिंग 2014 में धरोहर बनी थी, तो 100 रुपए के नोट के पीछे एक आकृति दी है जो कि गुजरात में है। रानी का वाव गुजरात में पड़ता है। ठीक है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 यह जापान में होने हैं। पैरा ओलंपिक 2020 टोक्यो में होगा। इसका शुभंकर मस्कट रहेगा। स्वच्छ सर्वेक्षण कार्यक्रम उत्तर प्रदेश, झारखंड और महाराष्ट्र 3 राज्यों में चल रहा है। 10वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ था। आसियान शिखर सम्मेलन म्यांमार में हुआ था। अन्नामलाई, या जिसका दूसरा नाम इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य है, यह तमिलनाडु में है। तमिलनाडु और केरल की सीमा पर पड़ता है। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। विश्व पोषण माह, सितंबर माह को विश्व पोषण माह कहा गया।
राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान, याद रखें, राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान चेन्नई में है। वैश्विक दिव्यांगता सम्मेलन, यह लंदन में हुआ था। दिव्यांगता मतलब दिव्यांग जो है यानी जो अपाहिज हैं उनका सम्मेलन हुआ था वैश्विक, पूरे वर्ल्ड का, लंदन में हुआ था। रमन मैगसे पुरस्कार 2018, ये भरत वटवाणी और सोनम वांगचुक को रमन मैगसे पुरस्कार मिला है। विश्व कप 2018 गोल्ड ऑफ द टूर्नामेंट पुरस्कार बेंजामिन पावर्ट, ये फ्रांस के थे। राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। और मोबाइल तिहार योजना संचार क्रांति के द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई, जिसमें गरीबों ग्रामीणों को मुफ्त में मोबाइल बांटे गए। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरी जुलाई मंथ की करंट थी जो मैंने आपको बताई। इसके सभी चीज़ें बहुत 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 इम्पोर्टेंट है दोस्तों, उन्हें आप याद कर लीजिए। अगस्त की वीडियो 2 से 3 दिन में आपको मिल जाएगी। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। साथ ही साथ जिसको ये PDF चाहिए वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 8477876156। ये PDF वहाँ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।